बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? भाई अगर आप लोग ठीक हैं और बहुत खुश हैं तो तालियां बजा के यकीन दिलाइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामने कुछ नई नस्ल के नौजवान बैठे हैं, मैं ज़रूरी समझती हूँ उनसे आपका तारुफ हो। ब्लैक एंड वाइट का जब दौर था तो उस दौर में एक लड़की आई और आते ही सिल्वर स्क्रीन पर छा गई। फिल्में तो आपने दो ही की थी, मगर फिर उसके बाद मोहम्मद उस्मान नामी माया नाज प्रोड्यूसर और एक्टर से शादी कर ली। शादी के बाद आपने अपने एक फिल्मी कैरियर को खैरबाद कह दिया, मगर आज हमारे सामने आपका एक नया और खूबसूरत रूप आया है। ये महफिल हमने आप ही के लिए सजाई है और इस महफिल में आपकी ऑटोबायोग्राफी की रूनुमाई होगी। आपने जो किताब लिखी है, आपने उसका नाम रोशन का फिल्मी सफ़र रखा है। जब से मैंने इनकी किताब पढ़ी है, मेरा दिल और दिमाग दोनों रोशन रोशन है। तो चले फिर भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं आपका। दादू आई लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तारीफ़ों का, आपके आने का और इज़्ज़त अफजाई का। और मुझे तो सच बात है कि इतनी तारीफ़ें सुनकर यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरे बारे में ही बात कर रही हैं। आप सबके आने से मुझे बहुत एक हौसला मिला है, तक़वियत मिली है, बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताएंगी कि ये किताब लिखने का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? ये ख़याल तो मेरे दिल में था और कभी कभी मैं थोड़ा बहुत लिखती थी, फिर छोड़ देती थी, लेकिन फिर इसके लिए मुझे मोटिवेट किया मेरी प्यारी पोती दानिया ने। फिर मैंने स्पीड पकड़ी और मैंने सोचा कि वाकई कुछ तजुर्बात ऐसे हैं जो शायद अगली नस्ल को इंस्पायर कर सकें, उन्हें आगे कुछ समझने का मौका मिले या शायद उन्हें हमारी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी महसूस हो। यही सोच कर लिख दी। बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें ये बताएंगी कि किताब लिखने में आपको कितना अरसा लगा? 10 साल लग गए। 10 साल? वाह, क्या मुस्तकिल मिजाजी है आपकी। रोशन आरा साहिबा, आप ये बताएंगी कि इस किताब में जो आपने लिखी है उसमें कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र भी है मामा जी, बोर नहीं हो रहे? जिसका सिर्फ आपको और आपके बेटे को पता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कभी एहसान साहब ने आपको उन वाक़यात को हज़फ करने के लिए नहीं कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एहसान ने तो बड़ी मुआवनत की, बल्कि यहाँ बैठे हैं, इनको बुला के इन्हीं से पूछ लीजिए। आइए एहसान। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए एहसान साहब, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए। गो बाबा। थैंक यू। आइए प्लीज। स्टेज पे आते हुए तो मैं थोड़ा सा नर्वस ही हो जाता हूँ। अगर कोई गलत बात मैं कह दूं तो आप लोग मुझे पहले से ही माफ कर दीजिएगा। मेरी वालिदा ने जो किताब लिखी है वो बिल्कुल सच है। अगर वो सच ना लिखती तो मैं उनसे खफा हो जाता। मैंने तो यही कहा कि मम्मी बस अब आप लिख ही दें। गॉसिप और स्कैंडल ये तो एक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। अफसोस की बात तो सिर्फ यह है कि लोग उसे वेरीफाई करने से पहले ही बिलीव करना शुरू कर देते हैं। जी, उन्हें माइक दीजिएगा। तो आपके और सनम जान के स्कैंडल के हवाले से उस जमाने के अखबारों में जो छपा था वो हकीकत पे मबनी नहीं है। मेरी वालिदा ने हर वो बात लिखी है जिसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री की तारीख से है, उसके जवाल से, उसके उरूज से और उसकी उम्मीदों से। सनम जान तो आज भी यहाँ मौजूद है। इस बात का मैं जवाब दूंगी। सनम जान मेरे लिए बेटियों की तरह है, मुझे बहुत अजीज़ है। एक ज़माने में जब हम फिल्म प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, हमारी एक फ़िल्म के सेट पे एक अदाकारा थी जिन्होंने मुआवजा लिया और वह ऐन वक्त पे नहीं आई। ऐसे में सनम जान अपना कोई ज़रूरी काम छोड़कर फ्लाई करके कनाडा पहुंची और हमारी फिल्म में न सिर्फ काम किया बल्कि मुआवजा भी नहीं लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सनम जी। वाओ वाओ,
वाह सनम जी, बहुत। सो मैं इनकी बड़ी एहसानमंद हूँ। मुझे लगता है ऐसे वक्त में जब कोई आपका साथ दे उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। सो आई लव हर। सनम आइए।